ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। इलेक्शन कमिशन की नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी ते आगू ते सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह दे नाल होएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिता है। संसद दे विच कानून बनाया जाना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सख्त शब्दां। सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज ते नियुक्ति होनी चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों साफ साफ निर्देश जारी कर दिते गए ने। सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज ते नियुक्ति होएगी। संसद दे विच कानून बनाना चाहिए है। इलैक्शन कमिशन की जो नियुक्ति है उस नियुक्ति दे विच जो कमेटी गठित की गई है, कमेटी की सलाह ते ही नियुक्ति होएगी। कमेटी दे विच कौन होएगा? कमेटी दे विच मैंबर होणगे प्रधानमंत्री खुद, विरोधी धिर दे आगू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसकी सलाह दे नाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता है कि इलैक्शन होगी। अरविंद सिंह साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। अरविंद, एक बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। अरविंद, आवाज आ रही है? अरविंद, आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल दोहराइएगा। जी, मेरा सवाल यही कि बहुत बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला है और संविधान पीठ ने यह साफ किया है कि अभी तक देश में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जो सरकार की तरफ से नियुक्ति होती थी वो अब प्रक्रिया नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और इसके अलावा चीफ जस्टिस की वाली एक कमेटी होगी, 3 सदस्यीय कमेटी, और इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही देश में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा था कि ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया है इसमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ऐसी सूरत में ये कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता है उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी क्यों करना पड़ा? क्या कोई दिक्कत थी, कोई शिकायत गई थी अदालत तक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी और याचिकाओं में सवाल उठा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है और आमतौर पर सरकार अपने पसंदीदा लोगों को चुनाव आयुक्तों के पद पर नियुक्त कर रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था की जो स्वायत्तता है और इसकी निष्पक्षता है उस पर सवाल खड़े करता है। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल है उनकी नियुक्ति से जुड़ी फाइल भी मंगवाई थी और कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए थे कि आखिर किस तरीके से ऐसा पद जो 15 मई से खाली था उस पर 18 और 19 नवंबर के बीच में महज 24 घंटों के अंदर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं जो हैं वो अदालत में दायर की गई थी, तमाम याचिकाओं को क्लब किया और ये आदेश जारी किया है। और ये कॉलेजियम सिस्टम इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये मांग की जा रही थी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बने। देखिए, कॉलेजियम की अगर हम बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम 5 जज होते हैं वो शामिल रहते हैं। उस जैसी ही एक प्रणाली की मांग की गई थी। कहा गया था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ सरकार के नुमाइंदे ना शामिल हो, दूसरे लोग भी शामिल हो। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने एक सुझाव दिया गया था कि ऐसी कमेटी हो सकती है जिसमें प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो और खुद चीफ जस्टिस शामिल हो। अगर ये लोग रहेंगे तो इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि सरकार सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को ही चुनाव आयुक्त नहीं बनाएगी, बल्कि ऐसे लोगों को इस पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में नहीं होगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद फिलहाल तक की जानकारी के लिए। जैसे कोई और अपडेट होगा तो जरूर हमारे तक जानकारी बनाइएगा।